तो 2025 कब आया और कब चला गया पता भी नहीं लगा, पर इससे भी ज्यादा एंगेजिंग होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2026, जिसमें भर भर के किलो के भाव से सुपर हीरो मूवीज, हॉरर मूवीज और पॉप कल्चर से कई जुड़े हुए चीजें एंड कई सारी बड़ी बड़ी सीरीज जो कि हॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो सब आने वाली हैं, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ही। पर इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी पूरी एनर्जी से भर जाने वाले हो। एंड 2026 की शुरुआत ही होगी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन फिनाले से, जो कि 1 तारीख को रिलीज होगा, यानी रात में ही रिलीज होगा, पर हम 1 तारीख को देखेंगे। बट सोचो, जिस साल की शुरुआत ही स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन फिनाले से होगी, वो साल कैसा जाने वाला है। एंड ये कोई भी नहीं बोलेगा कि 2026 में दुनिया खत्म है। तो जनवरी में ही द पिट का सीजन 2 भी ड्रॉप किया जाएगा। जिसने भी इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो मैं बता दूं, ये एक वन शॉट में रिकॉर्ड हुई एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड कैसे वर्क करता है ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एंड ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है और मैंने ये देखी थी जब पीजे ने इसे रिकमेंड किया था। एंड सच कहूंगा, आई लव दिस सीरीज। उसके बाद ज़ॉम्बी मूवीज लवर के लिए इसी महीने में 28 इयर्स लेटर का सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसकी कोई खास नीड तो थी नहीं, पर देख लेंगे हम। एंड इसी मंथ के लास्ट में कहीं वंडर मैन भी रिलीज होगी, जो कि मार्वल की एक सुपर हीरो सीरीज है। एंड इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं मैं, बट देखना तो पड़ेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन अच्छा खासा डूम्सडे से बनाया जा रहा है। फिर आता है फरवरी का महीना, जहां पर सिंगल लौंडे मेरी तुम्हारी तरह बहुत ही दुखी होते हैं, पर इस दुख को खत्म करने के लिए आ रहा है स्क्रीम मूवी का 7th पार्ट, जो कि मुझे अपने डार्क गोर और हॉरर और डार्क ह्यूमर की वजह से पसंद है। वैसे इसमें ह्यूमर है तो नहीं, बट वो जिस तरीके से गोर और वो ब्रूटल चीजें दिखाई जाती हैं वो देखकर मुझे हंसी तो आती है। एंड पता नहीं क्यों इस मूवी को देखते वक्त हमेशा मुझे स्केरी मूवी की याद आती है। आई नो कि मैं थोड़ा सा इनसेंसिटिव साउंड कर रहा हूँ, पर इसका ब्रूटल गोर वायलेंस ही मुझे तो अच्छा लगता है और वही देखकर तो मजा आता है। एंड फेब के महीने में ही एक और वेब सीरीज आएगी जो कि मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है एप्पल टीवी के ऊपर, जिसका नाम है मोनार्च द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का सीजन 2। और अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो इसका पहला सीजन जाके देखो, जहां पर इस सीरीज के अंदर तुम्हें गॉडजिला का यूनिवर्स दिखाया जाता है। बस इसमें गॉडजिला और बाकी काइजू मॉन्स्टर्स को कम टाइम देकर उनकी जगह छोटे छोटे इंसानों पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है काइजू मॉन्स्टर जैसे कि गॉडजिला। और सीजन 2 में मैंने सुना है कॉन्ग पे काफी ज्यादा फोकस होने वाला है। एंड हाँ, इसका सीजन 1 मस्ट रिकमेंडेड है अगर तुम्हें सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है तो। देन मार्च का महीना शुरू होगा एंड रायन गॉसलिंग की प्रोजेक्ट हेल मेरी मूवी आएगी इस महीने में, एंड जो कि एक एस्ट्रोनॉट की स्पेस की कहानी होने वाली है। इसका ट्रेलर देखकर तो काफी एक्साइटमेंट मेरी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है वो उसका काफी अच्छा काम मैंने देख रखा है। एंड रायन गॉसलिंग भी हमें इसमें एक डिफरेंट रोल में दिखेंगे, तो आई एम एक्साइटेड। एंड इसके बाद मार्च का महीना पूरा का पूरा बिंज वॉचिंग में जाने वाला है, क्योंकि इसी महीने में वन पीस का सीजन 2, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 एंड इनविंसिबल का सीजन 4 भी ड्रॉप किया जाएगा, जो कि भाई पूरा महीना तुम बैठ के सीरीज ही देखते रहोगे। और तो और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के लिए तो लूक केज एंड जेसिका जोन्स का भी अपीयरेंस कंफर्म कर दिया गया है, जो कि सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद शुरू होगा अप्रैल का महीना, जहां पर मारियो फैंस के लिए खुशखबरी है, जहां पे मारियो का सेकंड पार्ट आ रहा है। अगर तुमने पिछले साल मारियो देख रखी थी, जो कि मुझे तो काफी पसंद आई थी। एंड इसमें मारियो का रोल क्रिस प्रैट ने किया था, मतलब आवाज उन्होंने ही दी थी, पर मूवी काफी ज्यादा होलसम थी एंड काफी इंजॉयबल थी। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट भी होगी एंड इस मूवी का नाम है मारियो यूनिवर्स करके। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या कार्टून मूवी के बारे में बता रहा है, तो बता दूं पिछले साल इसने बिलियंस में कमाया था, बिलियंस में। एंड सुनने में आ रहा है कि द ममी की भी कोई मूवी अप्रैल के महीने में ही रिलीज की जाएगी, जिसके अंदर पुरानी द ममी मूवीज की तरह एडवेंचर को कम दिखाकर हॉरर जॉनरा को ज्यादा दिखाएंगे। बस ये लोग उस मूवी को टॉम क्रूज वाली द ममी जितना हॉरर ना बना दे कि कोई देखने ही ना जाए। एंड अप्रैल में ही दुनिया की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज का भी एयर होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी बॉयज के सीजन 5 की, जो कि भाई बहुत ही इंसेन लेवल पर जाने वाला है। और अगर तुम इस सीजन को बहुत ही हल्के में ले रहे हो तो मैं बता दूं स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाले हो। बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना भाई। इवन पोस्टर्स देख के तो लग रहा है कि दुनिया ही खत्म कर देंगे ये लोग। एंड इसी के बाद मई में बिली बुचर यानी कि कार्ल अर्बन की एक मूवी भी आ रही है, जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट 2, जो कि टेक्निकली इसी साल आनी थी, बट वार्नर ब्रोस के पास स्लेट में कोई जगह नहीं थी मूवी को रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने इसको क्लैश ना करने के लिए आगे शिफ्ट कर दिया और मई में रखा है। एंड हाँ, इसके अंदर कार्ल अर्बन जॉनी केज प्ले कर रहे हैं। अगर मॉर्टल कॉम्बैट तुमने खेला है या फिर देखा है तो तुम्हें पता है जॉनी केज
क्या चीज है। इसके बाद उड़ती उड़ती खबर आई है कि स्टार वॉर्स की भी एक मूवी मई में ही सेट की गई है, जिसके अंदर मैंडलोरियन की कहानी दिखाई जाएगी एंड इसमें वही मैंडलोरियन होगा जो कि सीरीज के अंदर था। जी हाँ, पेड्रो पास्कल वाला मैंडलोरियन, जो कि इकलौता स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है जिसको मैंने अभी तक देखा है एंड फॉलो किया है एंड इसीलिए ये मूवी भी मैं देखने वाला हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पेड्रो पास्कल की वजह से। फिर जून 2026 के अंदर टॉय स्टोरी की 5th पार्ट को भी रिलीज कर दिया जाएगा एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत थी हमें, बट इन्हें पैसे भी तो कमाने हैं, तो इन्होंने लगातार तीसरी के बाद चौथी और पांचवी मूवी बनाई, जो कि चौथी एंड पांचवी मुझे सेंस बनाते हुए दिख भी नहीं रही है एंड मैं सिर्फ इसको एक ही रीजन की वजह से देखूंगा, बज लाइटयर, जो कि मेरा पहला बचपन का एक्शन फिगर था जो कि मेरे पास था एंड मेरे मामा ने दिया था। तो हाँ भाई, नॉस्टैल्जिया के चलते देखना तो पड़ेगा ही। एंड हाँ, सुपर गर्ल भी इसी महीने में ड्रॉप होगी, जहां पर इसके अंदर सुपरमैन तो होगा ही, बट जेसन मोमोआ डीसी के अंदर वापस रिटर्न कर रहे हैं, बट नॉट एज अ एक्वामैन बल्कि एज अ लोबो, जो कि एक यूनिवर्सल थ्रेट है एंड ये कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं, बहुत बड़ा लसन कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने अपनी सुपर गर्ल वाली वीडियो में बताया था, बट मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी कुछ मजबूरियों के कारण, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे किसी दिन और बात करेंगे। एंड हाँ, जिन लोगों को भी इसका ट्रेलर नहीं पसंद आया, मैं बता दूं ये काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट मूवी होने वाली है, तो सिर्फ कॉमिक लवर्स को ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। देन आ जाता है जुलाई का महीना, जहाँ पे द रॉक की लाइव एक्शन मूवी मोआना भी आएगी एंड इसके अंदर भाई जो जैक्ड द रॉक देखने को मिलेगा वो सब एकदम ही नकली होगा, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के लिए भी बॉडी सूट यूज किया है। तो हाँ, ये मत सोचना कि द रॉक की बॉडी असली दिखेगी, बॉडी सूट वो भी बंदा यूज कर रहा है। खैर, इसी के नेक्स्ट वीक रिलीज होगी द क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, जिसको मैं भाई चड्डी भी बिक जाए तो भी IMAX में ही देखूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है IMAX के कैमरा से। हाँ, डिफरेंस है कि फिल्म फॉर IMAX एंड फिल्म विद IMAX में फर्क होता है, जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा इस मूवी को देखने के बाद। और इस मूवी की टिकट के लिए मुझे पैसे अभी से जुटाने पड़ेंगे, जो कि तुम दोगे। बस तुम्हें क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं ओडिसी देख सकूं IMAX में। एंड इसी मंथ में गोर एंड हॉरर मूवीज लवर के लिए एक और बड़ा सरप्राइज है, जो कि है एविल डेड राइज का सेकंड पार्ट, जो कि द ओडिसी के नेक्स्ट वीक आएगी, जो कि मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ परफॉर्मेंस दिखाएगी, स्क्रीन ले पाएगी, बट गोर हॉरर लवर्स के लिए ये काफी अच्छा होगा। और इस महीने में 3 ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी मूवीज होने के बाद भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी इसी महीने में रिलीज होगी 31 जुलाई को, जिसके लीक्ड टीजर ने बवाल मचा रखा है इंटरनेट पे पहले से ही एंड इसकी हाइप कितनी है हम सब ये बात जानते हैं। तो होप करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका टीजर मुझे ओरिजिनल वाला देखने को मिल जाए, जो कि कहा जा रहा था कि एनाकोंडा मूवी जो कि 25 दिसंबर को इसी साल आने वाली है उसके साथ रिलीज किया जाएगा। बट भाई जिसने लीक किया ना उसको भाई कितनी गालियां दूं, मेरा तो मन कर रहा है बहुत गाली दूं, क्योंकि इतनी गंदी क्वालिटी में क्यों लीक किया तुमने, अच्छी क्वालिटी में लीक करते भाई, नौकरी तो वैसे भी तुम्हारी जानी ही है। एंड देन अगस्त का पूरा महीना खाली है, जहां पर सिर्फ एक मूवी आएगी, वो भी इंसीडियस की कोई पार्ट है। एंड सच कहूं तो मैं इंसीडियस का भी एक भी पार्ट नहीं देखा हूं और हो सकता है मैं जल्द ही देखना शुरू करूं, क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं मिलता इतना सब कुछ कवर करने के लिए। मुझे एक बंदे की जरूरत है, अगर तुम में से कोई मेरे साथ वर्क करना चाहता हो तो कमेंट करके बता दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, हम बात करते हैं। एंड अगर तुम बढ़िया स्क्रिप्ट लिख कर मुझे दोगे तो मैं हो सकता है उसके बदले में तुमको हायर कर लूं। एंड हाँ, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सीरियस। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, DM करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगे एंड हम साथ में काम कर सकते हैं। देन सितंबर में आएगी DC की क्लेफेस, जो कि बैटमैन का विलन है एंड इसकी स्टोरी मैंने कॉमिक बुक्स में पढ़ रखी है एंड भाई इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, मजा आने वाला है। एंड कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो गॉथम दिखाया जाएगा वो काफी ज्यादा डार्क होने वाला है। एंड जेम्स गन बैटमैन के पहले बैटमैन के विलन की मूवी बना रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हो। एंड अक्टूबर के मंथ में आएगी विद्युत जामवाल की मच वेटेड स्ट्रीट फाइटर, जिसके अंदर बड़े बड़े रेसलर्स एंड विद्युत जामवाल एज ढाल सिंह प्ले करने वाले हैं। एंड इस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक इंडियन एक्टर जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है इंडिया के अंदर, और उसे एक बढ़िया मौका मिला है हॉलीवुड मूवी के अंदर एक अच्छा खासा एक्शन करने के लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर विद्युत जामवाल एंड मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे मैंने स्ट्रीट फाइटर्स के गेम खेल भी रखे हैं, तो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। देन नवंबर के महीने में नार्निया की एक मूवी सेट है, जो कि कहा जा रहा है कि ये पहली मूवी का प्रीक्वल होने वाली है, काइंड ऑफ उसके पहले की कहानी है। एंड हमें उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो अब तो लौट सकते नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो इसलिए ये प्रीक्वल बनाएंगे एंड उसके बाद उसके आगे की कहानी दिखाएंगे। तो काफी स्मार्ट मूव, बट क्या ये मूवी से
कैश ग्रैब होने वाली है, ये तो ट्रेलर वेलर देख के ही पता चलेगा। एंड देन बारी आ जाती है अगले साल के लास्ट महीने की दिसंबर की, जिसके अंदर सबसे पहली मूवी होने वाली है जुमांजी का तीसरा पार्ट। एंड इन्होंने एक लास्ट मूवी करके तीसरी बना दी। पर मुझे और तुम्हें पता है कि हम ये मूवी देखने जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी काफी बड़ी है एंड काफी अच्छा भी लगता है, जहाँ पर जैक ब्लैक, द रॉक एंड वो क्या नाम है उसका, केविन हार्ट, भाई उसकी मूवी तो भाई हम स्किप कैसे ही कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद एक और मूवी है जो कि एक जापानी मूवी है। अगर तुमने गॉडजिला -1 कुछ साल पहले जो कि, या पिछले साल या फिर उसके पहले, आई थिंक 2024 में जो आई थी गॉडजिला -1, अगर वो तुमने देखी थी तो उसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है गॉडजिला -0, जो कि 2026 में दिसंबर में आने वाली है। एंड इसके लिए तो भाई मैं लिटरली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बट दिसंबर का धमाका यही नहीं रुकता, जहाँ पर नॉसफेरातु के डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं वेयरवुल्फ नाम की एक मूवी, जो कि हॉरर लवर्स के लिए काफी बड़ी ट्रीट होने वाली है। और सच कहूँ, इंसानी भेड़िया देखना किसको नहीं पसंद भाई। एंड देन डून मसीहा, जो कि डून की तीसरी पार्ट है, वो भी इसी महीने में आएगी, जो कि सीधा टक्कर लेगी एवेंजर्स डूम्सडे से। एंड भाई पता नहीं क्यों ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज कर रहे हैं, बट एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मैं भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और ऊपर से वो लीक टीजर देखकर तो मैं पूरा ही बौखला चुका हूँ। और अगर तुमने मेरी फैन थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि मैंने उसमें जो फैन थ्योरी बताई है वो तुम सुन लोगे तो तुम भी बौखला जाने वाले हो। क्योंकि अगर मैंने बहुत ही सही से डिकोड किया है इस ट्रेलर को, तो भाई मार्वल बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है, जो कि हो सकता है मैं 1-2 वीडियोस के बाद एक तगड़ी फैन थ्योरी लेकर आऊं, जो कि देखने में तुमको मजा भी आए। तो अगर तुम्हें डूम्सडे के ऊपर एक बढ़िया सा फैन थ्योरी देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1-2 वीडियो के बाद वो ही आएगा। बाकी ये वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर कुछ मैंने मिस किया हो, ऐसी मूवीज या फिर वेब सीरीज जो कि तुम्हें लगता है कि अगले साल आएगी एंड मैंने इसको इसमें कवर नहीं किया, तो मुझे कॉमेंट करके बता दो। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।